हे गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड परसेंटेज, टोटल ये सब निकालना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप डेटा देख सकते हैं जो हमारे पास है। आपके पास कोई भी डेटा हो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे एंड सम लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें जो भी हमें सम करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम सब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। दूसरा तरीका है कि आप इस सम लिख करके एक एक नंबर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएं, तो इससे भी आंसर आ जाएगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम निकालते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल लिख के मैक्स लिखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से कोमा लगा के सिलेक्ट कर सकते हैं। एक वे हमारा ये है और आंसर आ जाएगा। दूसरी तरीके का हमने जैसे टोटल में निकाला है वैसे हम कर सकते हैं। इक्वल लिख के मैक्स करेंगे एंड सारा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमें चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपका आंसर दिख जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेनू के जो नंबर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर 85 है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया है। मिनिमम भी हम इसी तरीके से करेंगे। इक्वल लिख करके मिनिमम MIN लिखेंगे एंड इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना है। देन हमें नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। देखिए आंसर आ चुका है हमारा। सेम एवरेज के लिए करेंगे। एवरेज के लिए भी इक्वल लिख करके हम एवरेज लिखेंगे, AVE लिखेंगे हम। आप देखें नीचे आ जाएगा एंड ब्रैकेट ओपन करके हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। आंसर आपके सामने है। चलिए हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसके लिए हम इक्वल लिखेंगे और इक्वल करने के बाद हमें एज़ यूजुअल हमें पता है कि हम टोटल में से निकालते हैं परसेंटेज, तो हम टोटल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइड लगाना है। डिवाइड के लिए निशान लेते हैं एंड देन हमारे पास जितने सब्जेक्ट हैं इतना हमें प्लस कर लेना है। हम 400 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 सब्जेक्ट लिए हुए हैं हमने। तो आपके पास जितना भी डेटा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। हम इंटू करेंगे 100 में से, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपको आंसर दिख जाएगा आपका। हमें पूरे में फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको ड्रैग कर लेंगे। सारा सिलेक्ट करके हमें Ctrl+D कर लेना है। आप देख सकते हैं सारा अपने आप ही फार्मूला फिल हो चुका है। यहाँ पर जहाँ तक डेटा है आप वहाँ तक कर सकते हैं फिल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंट, जहाँ पे नंबर लिखा है यहाँ परसेंट के पास में 00 लिखा है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके 0 पीछे पॉइंट के बाद के बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 0 चाहिए होते हैं, 3 0 चाहिए होते हैं। डिपेंड आपके डेटा के ऊपर करता है कि कैसा डेटा चाहिए आपको।